दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का परिमेय 1.3 जो कि कह रहा है कि मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी एक स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या है जो कि है पी है। ठीक है, यदि पी एक स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। एब्सोल्यूटली विभाजित करेगी। देखिए कि एक उदाहरण के द्वारा हम पहले आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए दो एक अभाज्य संख्या है ना, दो एक अभाज्य संख्या है। दो अगर यदि एक स्क्वायर की जगह हम यदि किसी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए 4, एक की जगह 4 है, 4 स्क्वायर को विभाजित करती है। दो जो है 4 स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अब चलिए कि दो जो है 4 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं आपको कि अगर यदि ये 4 स्क्वायर ये 2 को विभाजित कर रही है ना, चलो 8 विभाजित कर रही है, तो ये भी जो है ये 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगी, है ना, करती है। यानी कि यही हमको सिद्ध करके परिमेय के द्वारा हमको साबित करना है कि P जो है ए को भी विभाजित करेगी, यानी कि 2 जो है ये 4 को विभाजित करेगी। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि माना कि ये कोई अभाज्य ए का अभाज्य गुणनखंड, माना कि ए का अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा क्या, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn तक। ठीक है, ये का जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 इंटू Pn, है ना, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो अंकगणित के आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता से हम जानते हैं कि अगर यदि ये का अभाज्य गुणनखंड ये है ना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है तो उसका वो अभाज्य गुणनखंड के सिवा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड उसका नहीं होता है। यही मेरा अंकगणित की अद्वितीयता कहती है। ठीक है, तो अंकगणित की अद्वितीयता से हम लोग जानते हैं अंकगणित की अद्वितीयता से हम जानते हैं कि P जो है एक स्क्वायर को विभाजित करती है। अगर यदि P एक स्क्वायर को विभाजित करती है, ये मेरा प्रश्न में दिया हुआ है, तो अंकगणित की अद्वितीयता से हम जानते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है, ये का जो अभाज्य गुणनखंड है, इसके सिवा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो P जो है P जो है इसी गुणनखंड में से कोई एक होगा, है ना। P जो है मेरा जो P अगर यदि एक को विभाजित कर रही है, एक स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो यही गुणनखंड में से P होगा, कोई एक होगा, है ना। इसमें गुणनखंड P1, P2, P3 डॉट 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 P1, Pn में से ही कोई एक होगा, लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप। ठीक है, मान लीजिए है 25 लेते हैं। ठीक है, 25 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5
इंटू 5 इंटू 1 है ना। तो यहाँ अगर यदि है 25 बराबर इसका भाज्य गुणनखंड ये है, तो यहाँ पे 5 जो है 25 को विभाजित कर रही है, तो ये 5 जो है इसी अभाज्य गुणनखंड में से कोई एक है ना। यही अभाज्य गुणनखंड में से कोई एक है, 5 है। तो इसी प्रकार यहाँ जो P1 P2 P3 में से इसी में से P होगा, ठीक है। तो ये अर्थात P A को विभाजित करेगा, है ना। अतः P जो है ये को विभाजित करेगा। ये हो गया प्रूव्ड।